अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। एक इंतहाई अहम ख़बर दे रहा हूं आपको। इस खबर को कंफर्म करने के लिए बड़ा वक्त लगा, बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ी कि नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो छुट्टी हो चुकी हुई है। हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज़ शरीफ की जो लड़ाई है उसका ये आखिरी राउंड है। क्यों नवाज़ शरीफ साहब ने कश्तियाँ जलाई और मरीम साहिबा जो एक बात करती हैं कि ये बड़ों की लड़ाई है, उसमें उन बड़ों से क्या मुराद है और क्या ऐसे सबूत और शवाहिद जो है वो पाकिस्तान की जो खुफिया इदारे हैं उनके हाथ आ चुके हुए हैं। किस तरह से नवाज़ शरीफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज़ शरीफ साहब को, और उनको कब अंदाज़ा हुआ इस बात का कि अब उनकी खैर नहीं और हालात इस नहज पर पहुंच गए उनकी तरफ से। ये सब जो है वो चीज़ें आपके साथ इसमें हम शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी जो मोटी सुर्खी बता दूं, वो ये है कि मियाँ साहब की छुट्टी हो गई है। पाकिस्तान की जितना भी पॉलिटिकल कल्चर है या पॉलिटिकल सेटअप है, इसमें मज़ीद उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उनकी ज़मीन जो है वो तंग कर दी गई है और ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आज ये मेरे लफ्ज़ जो है वो मैं ये आप इनको याद कर लें, इनको ज़हन नशीन कर लें। किसी तरह से भी उनका इस पूरे स्ट्रक्चर में अब कोई गुंजाइश नहीं है, ना उनकी ना मरीम साहिबा की। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने जो है वो बड़े शातिर तरीके से बड़ी तेज़ी और बड़ी होशियारी के साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज किया है। एक बात मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि मियाँ साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनको पाकिस्तान लाना इंतहाई मुश्किल होगा अब, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए। सबसे पहली बात इसके लिए जो सबसे ज़बरदस्त जो जेन्युइन आर्ग्यूमेंट है कि क्यों मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे और क्यों मियाँ साहब जो है वो इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, इस सब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस सारे के सारे सिनेरियो को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना होगा। कैसे इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना होगा? एक तो आपको चाइना की और अमेरिका की लड़ाई समझने के लिए, जिससे आप सबसे पहले कोल्ड वार का सहारा लेते हैं और उसके बाद आप जो है वो जदीद जो टैक्टिसेस हैं वार के उसका सहारा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मरीम साहिबा ये कहती हैं कि ये जो दो बड़ों की लड़ाई है, दो बड़े कौन हैं? बड़े ISI वर्सेस CIA। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी, बहुत सारे लोग इस पे शायद हंसेंगे भी। MI6 और CIA जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं इस सारे के सारे केस में। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इल्ताफ़ हुसैन के मामले में MI6 इन्वॉल्व थी, CIA इन्वॉल्व थी, और उसके पीछे जितना भी इंटायर जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो पाकिस्तान मुखालिफ एक तहरीक थी जिसमें हिंदुस्तान शामिल था, उनको आशीर्वाद हासिल है। वो सारे की सारी बड़ी लॉबी जो है वो इकट्ठी हुई है। इल्ताफ़ हुसैन 2 जो केस है वो नवाज़ शरीफ साहब की सूरत में उनको मिला हुआ है। और ये आप जहन में रखें कि ये जो अभी बात की जा रही है कि उनको वापस लाया जाएगा, उनको वापस लाने के लिए आपको आप जो मर्जी कर लें, आप उनको वापस नहीं ला सकते जब तक वो खुद नहीं आएंगे। और वो खुद कब आएंगे? जब उनकी कोई डील होगी। डील के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं फिल वक्त पाकिस्तान की सियासत में। उनके लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब को आप वापस नहीं ला सकते, इमरान खान साहब नहीं ला सकते, ये बिल्कुल एक बहुत ही एग्जैजरेटेड जो है वो सेंटेंस या कमेंट है कि हम उनको वापस लेके आ जाएंगे। आप किसी गवर्नमेंट से बात करेंगे, आप किसी इदारे से बात करेंगे, ये समझ से बाहर है। ये हमारे इदारों को भी पता है, ये तमाम लोगों को पता है। ये इसलिए समझ से बाहर है कि आपको ये पता होगा कि जूलियन असांज जिसने जो है वो विकीलीक्स को पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया था, उसके साथ क्या किया गया, किस तरह से उसके लिए जो एक्स्ट्राडिशन थी उसको वापस लेके जाया गया। वो ज़ाहिर CIA की डिमांड थी, CIA की ज़रूरत थी उस पर। हालांकि पूरी दुनिया ने बहुत शोर मचाया, इवन रूस ने शोर मचाया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसकी क्या हालत है, इस बात का अंदाज़ा आपको आज अगर उनके हवाले से आप उसकी हवाले से कोई खबरें या उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी क्या हालत हो गई है, क्योंकि वो CIA को मतलूब था। इस वक्त नवाज शरीफ साहब MI6 के और CIA के बहुत ही फेवरेट हैं, उनके लिए बड़े वो दिलदादा हैं, उनके पसंदीदा हैं। इसलिए पसंदीदा हैं कि नवाज शरीफ साहब के ज़रिए वो काम लिए जा सकते हैं जो आप शायद किसी के ज़रिए नहीं ले सकते। शायद MI6 या शायद CIA पाकिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट करके भी इतना बड़ा काम नहीं ले सकती जो मियाँ साहब से लिया जा रहा है, जो मियाँ साहब की जो है वो खिदमात हासिल करके लिया जा रहा है और बहुत आसानी से लिया जा रहा है। वो आसानी क्या है? आपने एक माहौल क्रिएट किया पाकिस्तान में और पूरी दुनिया का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है कि इस वक्त आखिरी 2 कार्ड जो है वो तबाह करने के लिए, इस मुल्क को, इसको तोड़ने के लिए, इसके अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए सबसे आखिरी 2 कार्ड जो इंटरनेशनल
इस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आप फ़ौज के दरमियान और आवाम के दरमियान इतनी खलीज पैदा कर दें, इतनी नफरत पैदा कर दें उनके दरमियान कि वो एक दूसरे से मुतनफ़र हो जाएं, बदगुमान हो जाएं। इदारों के दरमियान आप इतना उलझाव पैदा कर दें, इतना तसादम क्रिएट कर दें कि वो एक दूसरे से मुतसादम और मुतारिज़ हो जाएं। ये एक वाहिद हल है उनके पास, इससे पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस है, शिया सुन्नी फसादात हैं, उसकी लहर भी आपने देखी। और ये जो करंट टारगेट है इसमें जैसे पहले मैंने आपको कहा कि टारगेट इमरान खान साहब नहीं है, ना उनकी ज़ात है, टारगेट रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अफवाज हैं। और उनको मुतनाज़ा करने के लिए जिस तरह से भी नवाज शरीफ साहब एक मजलूम बन के जो है वो ये बात कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इतने फरिश्ते बन रहे हैं ये हमदर्दी हासिल करने के लिए और उन लोगों के, उन फौजी जवानों के जहन ख़राब करने के लिए कि आप जो है वो कोई इल्लीगल काम कर रहे हैं या आप जो है वो अपने बड़ों का ऑर्डर ना माने। अब इस बात को अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें कि एक फौजी अगर किसी महाज पर लड़ रहा है तो ये ज़रूर बेहसीत इंसान उसके जहन में ये बात आ सकती है। जिस तरह से एक मजलूमियत के एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, देखें हर घर की सियासी वाबस्तियाँ होती हैं और जो अफवाज के हमारे सिपाह है, हमारे जो वो लोग हैं, उनका भी कोई ना कोई जो है वो जहन ज़रूर होता है। लेकिन ये बहुत घिनौनी साजिश है जिस तरह से आप, एक मेरे दोस्त वो कहता होता है कि सम पीपल क्रिएट मिजरी टू सेल आउट। ये जो मिजरी क्रिएट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब अपने एक मासूमियत से, ये उसके पीछे CIA है, इसके पीछे MI6 है और उनका जो टारगेट है वो अफवाज पाकिस्तान है, उनको मुतनाज़ा करना। और जो बड़ों की लड़ाई है उसमें डेफिनेटली मैंने आपको पहले कहा कि ISI मुकाबला CIA है। और इस जंग को अगर आपने समझना है तो सिर्फ और सिर्फ इस तनाज़र में आपको समझना होगा। इमरान खान साहब नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब है। और ये लड़ाई क्यों शुरू हुई? जब मियाँ साहब को पता चल गया कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की हाँ मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रास्ता मेरे लिए खुला नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट को जब ये पता चल गया कि इस वक्त मियाँ साहब पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं MI6 के हाथों, CIA के हाथों, तो उन्होंने दोनों जो है वो एक्यूट पोजीशंस उन्होंने ले ली हैं। और इस पूरी की पूरी जंग में मैं आपको पूरे वसूख से ये कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा लॉस मौलाना फजलुर रहमान का हुआ, सबसे ज़्यादा लॉस मरियम नवाज साहिबा का हुआ, सबसे ज़्यादा लॉस खुद नवाज शरीफ साहब का हुआ। शहबाज शरीफ इस पूरी जो ये पूरा ये जब गुजर जाएगा ये मरहला, इसमें शहबाज शरीफ आपको विनर के तौर पे नज़र आएंगे। आप आज के ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात को सुने, जितनी भी अब इसके बाद एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो कोयटा में जलसा होता है, चाहे वो पेशावर में जलसा होता है, इनकी निजी तकारीर होती हैं, इनकी निजी जो है वो टॉक शोज़ में इनकी डिस्कशंस होती हैं, या इनकी जो प्रेस टॉक्स होती हैं, वो स्क्रिप्ट इदारों के हाथ लग गया। उस स्क्रिप्ट में क्या है? उस स्क्रिप्ट में ये है कि आप इदारों को मुतनाज़ा बनाएं, आप उनको जितना मर्जी हो सकता है उनको आप घसीटें, आप फौज पे बात करें, आप खुल के जनरल बाजवा पे, उनके किरदार पे, उनके मजहब पे बात करें, और उनकी जो उनका इस वक्त जो एक कमिटमेंट है फौज की इमरान खान के साथ खड़े होने की, उसको मुतनाज़ा बनाएं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बाजवा और इमरान खान के दरमियान जो है वो एक निफाक डालने की कोशिश की गई, जिसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहा जी कि बाजवा साहब को नहीं मिलना चाहिए किसी अपोजिशन लीडर को, तो ये इतने बड़े मैं नहीं समझता कि इससे इख्तलाफ वाली कोई खबर निकलती है कि अगर खान साहब ये बात कहते हैं। और जाहिर है दो जो लोग इतने बुनियादी लोग हैं जिनके हाथ में पूरा ज़िम्मा कार है, और वो एक छोटी सी बात पे जो है वो एक दूसरे से उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कभी भी नहीं होगी। लेकिन कोशिश ज़रूर है तमाम इदारों की, कोशिश ज़रूर है तमाम उन किरदारों की जो इस वक्त उनके हाथों पे नाच रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि रास्ते बंद हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उन लोगों के लिए जो इस बयानी के साथ नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के आलम में अपनी खजालत को छुपाने के लिए, शर्म के मारे अपना रिज़्क हलाल कर रहे हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन वो दिल से इस किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है। मियाँ साहब को खुद इस बात का पता है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनको ये पता है कि उन्होंने अगर इस जंग को जीतना है तो उन्होंने इन्हीं इदारों के ज़रिए CIA और MI6 के ज़रिए जो है वो इस जंग को जीतना है। अदरवाइज़ उनका इस जंग को जीतने के लिए और कोई मोहरा और कोई सिपाही और कोई ऑप्शन उनके पास बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ। ये वो आखिरी ऑप्शन है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसमें इदारों को उलझाना है, जिसमें पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करना है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक जो है वो हिस्सार में लपेटना है, जैसे स्पीचेस हो रही हैं, जिस तरह का एक इन्वायरमेंट बन रहा है। इसमें विनर कौन होगा? इंशाल्लाह रियासत पाकिस्तान विनर होगी। लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं वहीं पर गवर्नमेंट की इनसे बहुत सारी खामियाँ हैं। हुकूमत को इस वक्त ज़रूर इस बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि जो महंगाई है, जो आम इंसान है, उसके मसाइल क्या हैं, उनको एड्रेस करने चाहिए। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में इस वक्त यही चीज़ है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये इदारों की जंग है, इदारे इसमें पूरी तरह से लड़ रहे हैं। बहरहाल ये आपको ज़रूर बताना था कि मियाँ साहब का
जो है वो पत्ता कट चुका हुआ है और वो भी आखिरी कार्ड खेल रहे हैं। देखते हैं इसका नतीजा कब आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।